नमस्कार मित्रों, मैं विजय ब्रजवासी आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए, हमने आपको पिछली जो क्लास हुई थी उसमें हमने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था और आज हम जो टेंस है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इसकी पहचान क्या है? वाक्यों के अंत में रहता, रही थी, रहे थे और क्या दिया होता है? समय दिया होता है। क्या दिया होता है? समय दिया होता है। और एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम हैड बीन लगाते हैं, उसके बाद मुख्य क्रिया का चौथी फॉर्म ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और टाइम लगाते हैं। सिंस या फॉर के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो जो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसके बारे में हमने सिंस या फॉर के बारे में अच्छी तरह से हमने एक्सप्लेनेशन दिया है कि सिंस का प्रयोग कब करते हैं, फॉर का प्रयोग कब करते हैं। तो सिंस का प्रयोग हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। सिंस आता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, सर्टेन टाइम के लिए यूज होता है, और जो पीरियड होता है उसके लिए हम फॉर लगाते हैं। पीरियड के लिए फॉर लगाते हैं, अनसर्टेन टाइम, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो हमने इस वाक्य को देखा, श्याम सुबह से मुझे पढ़ा रहा था। तो श्याम हैड बीन, अब पढ़ाना का टीचिंग, ऑब्जेक्ट क्या है? मी। अब क्या बचा आपका? सिंस या फॉर। तो सुबह से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ये निश्चित समय है, इसलिए मैं लगाऊंगा सिंस। सुबह का स्पेलिंग मॉर्निंग, सुबह का स्पेलिंग मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने इसको बनाया। मैं थोड़ा सा और इस टेंस में बताने की कोशिश करूं। परफेक्ट के साथ कंटिन्यूअस लगता है, परफेक्ट के साथ कंटिन्यूअस लगता है, तो ऐसी स्थिति में जब हेल्पिंग वर्ब बनती है तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब को परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बनाया जाता है। तो हम क्या लगाते हैं? तो उसके साथ बीन जोड़ देते हैं। जैसे हमने पिछले टेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का था उसमें उसकी जो हेल्पिंग वर्ब क्या थी? हैज बीन या हैव बीन। बट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या होती है? हैज या हैव। यानी हम कह सकते हैं परफेक्ट के साथ जब कंटिन्यूअस शब्द जुड़ता है तो हेल्पिंग वर्ब में क्या जुड़ जाता है? बीइंग जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? बीइंग। तो वो किस सेंटेंस की हो जाती है? परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा इसको हमने किस प्रकार से इसको बनाया है। आगे हम नेगेटिव सेंटेंस डाल लेते हैं। आगे हम नेगेटिव सेंटेंस डाल लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद हैड रखेंगे, उसके बाद हम नॉट बीन, नॉट बीन, उसके बाद V4 ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, और उसके बाद हम टाइम को रखते हैं। उसके बाद हम टाइम को रखते हैं। एग्जांपल लेते हैं। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री लाल किले, प्रधानमंत्री लाल किले पर भाषण नहीं दे रहे थे। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं है। प्रधानमंत्री लाल किले पर 2 बजे से भाषण नहीं दे रहे थे। तो फ्रेंड्स, क्या है एग्जांपल? प्रधानमंत्री लाल किले पर 2 बजे से भाषण नहीं दे रहे थे। तो जब मैं इसको बनाऊंगा तो सबसे पहले क्या आ रहा है स्ट्रक्चर में? सब्जेक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? सब्जेक्ट आ रहा है। तो मैं सब्जेक्ट क्या है इसमें? प्रधानमंत्री, द प्राइम मिनिस्टर हैड बीन, हैड, इसके बाद नॉट बीन। अब यहां देना का स्पेलिंग गिव नहीं होगा, भाषण के साथ देने का स्पेलिंग डिलीवर आएगा, DELIVERI, डिलीवरिंग। भाषण ए स्पीच, डिलीवरिंग ए स्पीच, भाषण देना। भाषण देने का स्पेलिंग होता है डिलीवर ए स्पीच। तो चौथा फॉर्म बनाना डिलीवरिंग अ स्पीच। अब टाइम क्या है? 2 बजे।
तो ये एक निश्चित समय है, इसलिए मैं क्या लगाऊंगा, सिंस, क्या लगाऊंगा, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। तो फ्रेंड्स आपने देखा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस को हम किस प्रकार से बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसका हमने एक आपको एग्जांपल्स देकर के भी समझाया। तो दोबारा से आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री लाल किले पर। फ्रेंड्स इसमें मिस्टेक हो गई है थोड़ा सा, उसके लिए क्षमा मांगते हैं हम। डिलीवरिंग ए स्पीच ऑन रेड फोर्ट, ऑन रेड फोर्ट, ऑन रेड फोर्ट सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। तो फ्रेंड्स हमको ऐसा लग रहा है कि जो एग्जाम्पल्स हमने नेगेटिव सेंटेंस का दिया है वो बहुत बड़ा है, किसकी स्पेलिंग को पहले रखें, किसकी स्पेलिंग को बाद में रखें। इसके लिए आसान है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखें, हेड को रखें, नोट बीन को रखें, चौथी फॉर्म को रखें, ऑब्जेक्ट को रखें। यहां पर ऑब्जेक्ट डबल दे रखे हैं, 2 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, इसमें 2 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, एक तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट दे रखा है, एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो जो ए स्पीच दे रखा है ये आपका कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ऑन रेड फोर्ट कैसा है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। कैसा है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। बट मैंने आपको बताया था क्रम रखने के, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट जो हम सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं हम इंग्लिश में, तो उनको रखने के क्रम होते हैं। जैसे हमारा सब्जेक्ट का रखने का क्रम है, नेगेटिव सेंटेंस सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, ना कि हम हेल्पिंग वर्ब को। इंट्रोगेटिव में क्या रखते हैं, सबसे पहले हम या तो प्रश्नवाचक शब्द को रखेंगे या हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे। तो ऐसे ही इनके रखने के क्रम होते हैं। क्या क्रम होते हैं, सबसे पहले हम किसको रखते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। किसको रखते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, उसके बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो इसी प्रकार से हमने इसको बनाया, प्रधानमंत्री द प्राइम मिनिस्टर, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन, देना डिलीवरिंग, भाषण आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, स्पीच ऑन रेड फोर्ट ये आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, इसलिए इसको ए स्पीच के बाद में रखा। अगर हमने इसको पहले रख दिया तो ये गलत हो जाए, क्योंकि हमने इसका क्रम है। अब क्या है आपका पीछे सिंस या फॉर के बाद टाइम, तो ये 2 बजे है, वो निश्चित समय, सिंस 2 o'clock हमने इसको रख दिया। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को समझेंगे, आगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को समझेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स आगे नेगेटिव के बाद आता है इंटेरोगेटिव। क्या आता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव फर्स्ट को पढ़ेंगे। वाक्य क्या से शुरू होते हैं, वाक्य क्या से शुरू होते हैं। इंटरोगेटिव फर्स्ट होंगे वो कैसे शुरू होंगे, पहले क्या लगा होगा। तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम हेड लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट को रखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद बीन रखेंगे। यदि हमने गलती से बीन को सब्जेक्ट से पहले रख दिया इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्रिया कौन सी आता है, कंटिन्यूअस में हमने आपको बताया था, चाहे कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कौन सी क्रिया का यूज होता है, जो मुख्य क्रिया होगा वो बेस फॉर्म, वो चौथी फॉर्म का यूज होगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, और लास्ट में सिंस या फॉर के बाद हम टाइम को रखेंगे। सिंस या फॉर के बाद हम टाइम को रखेंगे। इंटरोगेटिव है, बेहद जरूरी, क्वेश्चन मार्क चिन्ह का यूज होता है, और एफर्मेटिव और नेगेटिव में फुल स्टॉप चिन्ह का यूज होता है। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या आपका भाई, क्या आपका भाई सुबह 3 बजे से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। तो कैसे बनाएंगे इसको, हेड आपका भाई
योर ब्रदर, उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन, क्या लगाएंगे, बीन। अब तैयारी करना, प्रिपेयर रिंग फॉर द ऑब्जेक्ट, क्या है, एग्जामिनेशन, फॉर द एग्जामिनेशन। अब क्या आएगा आपका, टाइम, टाइम कैसा, सर्टेन, तो सिंस सुबह 3 बजे 3 AM, और पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। तो समझा आपने इंट्रोगेटिव फर्स्ट को किस प्रकार से बनाएंगे। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड, अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड। इंट्रोगेटिव सेकंड कैसे होते हैं वाक्य, देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेकंड, इंट्रोगेटिव सेकंड सेंटेंस की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये वाक्यों के मध्य में, वाक्यों के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। तो हम इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले WH टाइप वर्ड, यानी जो प्रश्नवाचक शब्द आया होगा मध्य में, सबसे पहले उसी की स्पेलिंग को रखते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड में। उसके बाद हम हेड को रखेंगे, सब्जेक्ट को रखेंगे, बीन को रखेंगे, उसके बाद चौथी फॉर्म, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं और सिंस या फॉर प्लस टाइम को रखेंगे। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड। एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पिताजी, आपके पिताजी 2 घंटे से बातें क्यों कर रहे थे, क्यों कर रहे थे। आपके पिताजी 2 घंटे से बातें क्यों कर रहे थे। तो इसको कैसे बनाएंगे आप, सबसे पहले WH टाइप वर्ड ढूंढिए। कहाँ है WH टाइप वर्ड, क्यों। तो क्यों का स्पेलिंग वाई, क्या होता है, वाई। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हेड, आपके पिताजी, योर फादर, योर फादर। उसके बाद क्या रखेंगे, बीन, क्या रखेंगे, बीन। अब क्या कर रहे हैं, बातें करना, बातें करने का स्पेलिंग टॉकिंग। टाइम क्या दे रखा है, अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट को हम नहीं रखेंगे, होता तो हम लिखते। अब कितने, 2 घंटे से, तो ये अनसर्टेन टाइम है, अनिश्चित समय, इसलिए फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। और पीछे हम क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो आपने देखा मित्रों, आपके पिताजी 2 घंटे से बातें क्यों कर रहे थे। तो वाई हैड योर फादर बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स। गलती कहाँ हो जाती है, हम बीन को या तो हम हेड के पास रख देते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम बीन को नहीं लिख पाते हैं। दूसरी चीज, हम चौथी फॉर्म का ध्यान रखेंगे, और तीसरा जो गलती होता है वो सिंस या फॉर का होता है। तो इस प्रकार से हम इस वाक्य को बनाएंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देते हैं, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देते हैं, या इनका संक्षिप्त फॉर्म होता है हैड नॉट बीन। का संक्षिप्त फॉर्म क्या होगा, हैडंट बीन होगा। क्या होगा, हैडंट बीन होगा, हैडंट बीन। यदि इसका संक्षिप्त फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हम नोट को कहां लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे। तो स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे, नोट कहां रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस नोट भी रखेंगे, इतना ही डिफरेंस होगा और कुछ नहीं होगा। जैसे इसमें आपके पिताजी 2 घंटे से बातें क्यों नहीं कर रहे थे, तो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो हम इसको किस प्रकार से बनाते, व्हाई हैड योर फादर नॉट बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको इतना ही कराएंगे। नेक्स्ट कल के लिए आप तैयार रहें।
आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।